यहाँ पे हम देखेंगे कि बेड स्प्रेड जो है वो कैसे बनाया जाता है। ये हमारे सामने जो है मल्टी नीडल मशीन लगी हुई है और ये सामने जो मल्टी नीडल के जो बंदे दो बैठे होते हैं, ये चेक कर रहे होते हैं कि ये जो वार्डिंग होती है जो कि 2 फैब्रिक के दरमियान में लगी हुई है। जैसा कि इसके नीचे भी एक फैब्रिक है और जो इसके ऊपर है वो भी फैब्रिक है। और जो कुल्टिंग होती है इसकी जो फैब्रिक वार्डिंग होती है ये कम्फर्टर से थोड़ी-सी जो है ये बारीक होती है। क्योंकि ये बेड स्प्रेड के अंदर लगनी होती है। ये जो साइड पे 2 बंदे बैठे हुए हैं, इन्होंने ये ख़्याल रखना होता है कि जो बेड स्प्रेड की ये जो वार्डिंग है, ये कहीं फैब्रिक के अंदर ना चली जाए, फैब्रिक के बाहर होनी चाहिए थोड़ी-थोड़ी, ताकि जब इसका साइज़ को कटिंग की जाती है, तो कोई भी ऐसा एरिया ना हो जहाँ के ऊपर जो है वार्डिंग ना लगी हो। तो ये जब रोलिंग हो रही होती है, जब वार्डिंग जो होती है वो अंदर आने की कोशिश करती है, तो ये जो 2 भाई साइड पे बैठे हुए हैं, ये उसको खींच के बराबर कर देते हैं। ये देखिए, इसको साइड पे बराबर करके और ये बिल्कुल जो है स्मूथली जो है इसको कर रहे होते हैं। और इसके साथ-साथ ये जो मशीन है, इसको जब हम कमांड देते हैं, तो उस कमांड के साथ ये जो है डिज़ाइन बनाती है। ये और डिज़ाइन बनाने के बाद जो इसकी वर्किंग है वो शुरू हो जाती है और सबसे ऊपर जो है इसकी जो कोन लगी हुई हैं ये फ्रंट के ऊपर चलती हैं और जो इसके बैक पे फैब्रिक चलता है उसके लिए शटल होते हैं। शटल में धागा डाल के तो इसको जो है पीछे से फैब्रिक जो है वो प्रोसेस करता है। यहाँ पे जो इधर पड़े हुए हैं शटल, वो इधर जो डाल के तो इसमें जो है इसकी वर्किंग की जाती है और इसका जो फैब्रिक है वो जो है इस ऊपर को जाता है जब ये बना होता है। ये जो सामने पड़े हुए हैं ये सारे शटल हैं, इसके अंदर एक गुठली होती है धागे की जो इसमें डाल कर रख ली जाती है। अगर ख़त्म हो जाए तो इसको दोबारा फिल कर लिया जाता है। तो इसके साथ-साथ जितने भी हमारे ये शटल चल रहे होते हैं, इनमें अल्टर भी आ सकती है, लेकिन जो अल्टर होती है उसको जो है वो क्लियर कर लिया जाता है। ये सामने हमारी जो डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है, ये हमारा होता है कटर, जो है ऑटो कटर की है। इसको जो है ऑटो कटर भी किया जाता जा सकता है इसके साथ और इसको ऑटो कटिंग करने के बाद जो है ये वो भी आपको दिखाते हैं कैसे जो है करते हैं इसकी ऑटो कटिंग। तो ये जो हमारा सामने डिज़ाइन चल रहा है, इसका नाम है डायमंड। ये डायमंड डिज़ाइन चल रहा है हमारा इस कुल्ट कवर के ऊपर। ये देखें, ये जो फ्रंट साइड है ये ऊपर को आ रही है, तो इसको साथ-साथ जो है इसकी वर्किंग चल रही है। तो ये जो बटन लगे होते हैं जब भी कोई जो है शटल ख़त्म हो जाता है धागा, तो इसको बटन को जो है ऑफ़ करके तो दोबारा शटल जो है वो निकाल के तो है उसमें लगा दिया जाता है, तो और इसको जो है फिर ऑन कर दिया जाता है। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ जाए तो ये बटन इसलिए होते हैं कि इसको जो है फ़ौरी तौर के साथ ऑफ़ कर दिया जाए ताकि कोई मसला ना बने। ये जो नीचे पड़ी हुई हैं गुठली धागे की, ये इसमें जो शटल में हैं ये लगाई जाती हैं और शटल में लगा के फिर इसको दोबारा ऑन कर दिया जाता है। और जो वार्डिंग देखें इसकी बिल्कुल जो बाहर निकली हुई है ये देखें, ताकि अंदर नहीं जानी चाहिए, थोड़ी बहुत ही ये बाहर होनी चाहिए, ताकि अगर हमारी कटिंग हो तो कटिंग के साथ ये जो है जो वार्डिंग है ये कट होनी चाहिए। तो उसके बाद जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इसका कटर। इसका कटर जो है बहुत ही ज़बरदस्त और एक्यूरेट कटिंग करता है, क्योंकि इसकी जो है कमांड दी जाती है इसको कटिंग करने के लिए। तो जो इसमें फीडिंग कर दी जाए इसकी कटिंग की, वही जो है ये कटर जो है वो कटिंग करता है। अब हम इसको जो कटर को जो है ऑन करके इसकी कटिंग देखेंगे वो कैसे की जाती है, ताकि इसकी कटिंग करने के बाद जो है इसका जो है हम साइज़ चेक करेंगे कि साइज़ वाक़ई ही ये वैसे ही कटिंग करता है एक्यूरेट। बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल बराबर कटिंग की हुई है इसकी जितने भी पीस हैं। ये हमारा व्यू है फुल जो मल्टी नीडल वर्किंग कर रही है। जो इसका ऊपर वाला रोल होता है वो रिवर्स पैक किया जाता है, ताकि जब इसको जो है वार्डिंग चल रही हो तो ये ऊपर से फ्रंट पल्ला जो है वो सामने आता जाए। जब हम इसको रिवर्स पैक करेंगे, ताकि उल्टा जिसे कहते हैं, उल्टा रोल पैक करेंगे तो वार्डिंग के साथ साथ ये ऊपर जो है इसका फ्रंट पल्ला आता जाएगा और इसका जो है कुल्टिंग जो होती जाएगी। ये सामने जो है अपना जो फुल का फुल व्यू है ये हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये नीचे रोल पड़ा हुआ है और इसका जो है कंप्लीट प्रोसीजर है। तो इसकी सेटिंग जो भी कर दी जाए इस डिज़ाइन की, ये उसी हिसाब से काम करता है। जो सामने ये बॉक्स पड़ा हुआ है इसमें ही हम जो है इसकी सेटिंग करते हैं। सेटिंग जो है फ्लॉपी के ज़रिए भी की जा सकती है और मैनुअल भी सेटिंग की जाती है। जो सिलाई होता जा रहा है ये वाइट होता जा रहा है, जो अभी सिलाई नहीं होता
तो वो ये जो वाइट नहीं हुआ इसका मतलब है ये एरिया अभी सिलाई नहीं हुआ। तो इसके ये सारा प्रोसीजर है, ये करने के लिए ये जो है बेड स्प्रेड का जो है वर्क होता है। और ये है हमारा जो कटर, जो कि हमारा ऑटो कटर है। इसकी जो सेटिंग यहाँ से कर दी गई, ये अंदर इसके सारे कार्ड्स वगैरह लगाए हुए हैं और इसके बटन लगे हुए हैं। इसको ऑन करके जो इसकी मैनुअल बाहर से सेटिंग कर दी जाए तो वही जो पीस है वो इसकी जो है सेटिंग करता है। तो थोड़ी देर में हम आपको इसको ऑन करके, हमने भाई को कहा है कि इसको ऑन करके इसकी जो है हमें जो है कटर के ज़रिए ऑटो कटिंग करके दिखाए, ताकि पता चले कि इसका क्या फ़ायदा है। तो अभी ये भाई जो है इसको ऑन करके इसकी कटिंग करके दिखाएंगे। ये देखें जी पीस जो जिसकी कटिंग हुई है, ये कटिंग है बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी ही एक्यूरेट तरीके के साथ इसकी जो है कटिंग हुई है। ये जब इस कटर को जो जब एम्ब्रॉयडरी होती है, एम्ब्रॉयडरी को जब रोका जाता है तो इस कटर को भी साथ ही रोक दिया जाता है, ताकि इसकी जो वर्किंग है वो भी रुक जाए, ताकि ये जो जब अपनी साइज़ की काउंटिंग करता है तो जब पीछे से फैब्रिक ना हो तो इससे प्रॉब्लम पड़ती है। तो इसलिए इसे भी साथ ही रोक दिया जाता है। अब जो है मल्टी नीडल मशीन दोबारा चला दी गई है बेड स्प्रेड की, और अब बेड स्प्रेड का जो है कटर का जो डिस्प्ले वो ऑन करके आपको दिखाते हैं, और एक पीस की हम कटिंग करके भी दिखाते हैं कि इसकी जो कटिंग है वो ऑटो कटर के साथ किस तरीके के साथ अच्छे तरीके के साथ की जाती है। और इसमें जो है हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो होती है साइज़ की, वो बिल्कुल एक्यूरेट पूरी आती है। ना कभी जो है इस कटिंग से कभी कस्टमर की कंप्लेन आई है, क्योंकि ये कटर को जो कमांड दी जाती है साइज़ की, ये वही साइज़ बहुत अच्छे तरीके के साथ एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स जो साइज़ होते हैं वो जब इसमें मेंशन कर दिए जाते हैं तो उसी हिसाब से जो है इसको जो कटिंग करता है। तो ये जो है हमारा जितना भी नीचे बेड स्प्रेड पड़ा हुआ है, ये सारे का सारा कटिंग होके नीचे पड़ा हुआ है। अब हम इसको जो है एक आपको पीस कटिंग करके दिखाएँगे। ये देखें ये ऑन कर दिया गया है और इसमें जो हमने साइज़ मेंशन किया है, अब हम इसको जब ऑन करेंगे, ये देखें ऑन कर दिया है, इसकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब इसकी काउंटिंग ये देखें स्टार्ट हो गई, रूल जो है चलना शुरू हो गया है, इसकी काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। जब इसकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो इसकी जो काउंटिंग पूरी होने के बाद इसको कट कर देगा। ये देखें जी इसकी काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। जो इसको कमांड दी गई है, जब इसकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद ये जो है इस पीस को कट कर देगा। थोड़ी ही देर में जब इसको कट करेगा हम आपको दिखाएँगे। तो ये आपको कट करता हुआ ये देखिए ये रोक के इसने ये कट कर दिया है। और इसके बाद जो अगला प्रोसीजर शुरू होता है वो है जी हमारा जो ओवरलॉक का। ये जो बंदा बाहर सामने बैठा हुआ है मशीन के ऊपर, ये अब हम देखेंगे कि ओवरलॉक कैसे करता है। ओवरलॉक का मतलब ये है कि 3 धागे होते हैं। ये देखिए बड़े अच्छे तरीके के साथ इसे जो है ओवरलॉक ही कर रहा है। ओवरलॉक में ये देखो 3 कोने लगी हुई हैं, और 3 कोनों जो कोन लगी हुई हैं इससे जो है ओवरलॉक होती है। जो हमारी वार्डिंग नज़र आ रही होती है इसको कवर करने के लिए जो है ओवरलॉक की जाती है। अगर इसमें 2 कोन और लगा दी जाएँ थ्रेड की तो ये सेफ्टी प्लस ओवरलॉक जो है वो कर दी जाती है। वो स्पेशल पिलो वगैरह के लिए यूज़ होती है, लेकिन इसमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ ओवरलॉक जो है करनी होती है, इसलिए जो है 3 धागे ही काफ़ी होते हैं, क्योंकि इसमें कोई इतनी ज़्यादा जो है जो सख्ती की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ़ और सिर्फ ओवरलॉक करके उसका जो है कवर किया जाता है मुँह को, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ 3 धागे ऐड करके जो है इसको ओवरलॉक कर दी जाती है। ये कंप्लीट जो प्रोसीजर इन्होंने स्टार्ट किया है और इसको जो है अभी ये क्लोज़ कर देगा। क्लोज़ करने के बाद हम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जो है बाइंडिंग का तरीका भी दिखाए कि किस तरीके के साथ जो है बाइंडिंग लगाई जाती है। तो ये आ चुका है बंदा जो बाइंडिंग के लिए बाइंडिंग की मशीन पर, और ये अभी इसकी सेटिंग कर रहा है रूल की। ये जो पट्टी है रूल की इसकी सेटिंग करेगा। सेटिंग जो है ये गुजारेगा जो इस जॉकी मशीन के साथ फ़ोल्डर लगा हुआ है। ये फ़ोल्डर से जो है पट्टी जो है गुजार के जो इसको जो है नीडल के पास लेके आएगा, ताकि जो है अच्छे तरीके के साथ इसकी बाइंडिंग हो सके। ये जो सेटिंग कर रहा है ये दोनों तरफ से बराबर करके पट्टी को जो है ये हमें बेड स्प्रेड की बैंडिंग लगाना दिखाएगा। ये देखें जी इसने दरमियान से जो है बेड स्प्रेड की बैंडिंग स्टार्ट कर दी है। ये रूलर जो होता है ये पीस को जो है आगे को खींचता है। जब बैंडिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये मशीन का जो रूल है ये चलना शुरू हो जाता है। ये बेड स्प्रेड को पीछे की तरफ जो है
जो है धकेलता है ताकि ये पीस जो होता है आगे को निकलता जाए। और जो कारीगर होता है वो इसको जो है अच्छे तरीके के साथ बाइंडिंग लगाता जाए। ये जो पुर्ज़ा होता है, सारा कमाल इस पुर्ज़े का होता है, क्योंकि पुर्ज़े ने जो है बड़ी एक्यूरेट और स्मूथली तरीके के साथ जो है वार्डिंग करनी होती है। जो इसकी वार्डिंग सॉरी बाइंडिंग करनी होती है। जो बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग जो है स्टार्ट हुई है। इसका जो जब क्लोज़ किया जाता है तो क्लोज़ करने के बाद इसको जो है कट करके जो जॉइंट लगाया जाता है वो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जॉइंट लगाया जाता है, ताकि कोई भी अगर वॉशिंग वगैरह भी इसकी पीस की जाए तो ये जो जॉइंट लगता है इसको वैसे कहते हैं कि ठोका। पीस को जो है एक दो बार जो है मशीन को रोक के रिवर्स जो है और फॉरवर्ड किया जाता है, ताकि जो है इसकी